नाज़रीन इकराम, एक और सवाल। कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से मैंने बताया कुर्बानी एक अज़ीम सुन्नत है, एक अल्लाह के महबूब नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, और ये बड़ी बरकतों वाली फ़जीलतों वाली शय है और इबादत भी है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा खून बहाता है, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल उस दिन खून बहाने से बेहतर नहीं, यानी अफजल नहीं। मकसद ये है कि अगर किसी ने कुर्बानी ना करके उतना पैसा जो कुर्बानी का जानवर था उसको सदका कर दे, तो क्या कुर्बानी उसके ज़िम्मे से साक़ित होगी या ना होगी, या उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा या ना मिलेगा। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक, जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल उस दिन खून बहाने से अफजल नहीं, यानी कि कुर्बानी करने से ज़्यादा अफजल कोई सदका नहीं है। उस दिन सबसे ज़्यादा जो नेकियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी करने में हैं। कुर्बानी के 3 दिन 10 तारीख़ को से लेकर के सूरज तुलू होने से लेकर के 10 के सूरज तुलू से लेकर के 12 के सूरज गुरूब तक, ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। इन 3 दिन में कोई भी सदका कुर्बानी की बराबरी नहीं कर सकता। आप चाहें उसमें जितना सदका चाहें, जितना माल खर्च कर दें, लेकिन जो फ़जीलत कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई है वो दूसरे सदक़ात को नहीं दी है। इसलिए हज़रात वो एक अज़ीम अमल है, उसकी इतनी फ़जीलतें हैं, हमें चाहिए हम कुर्बानी करें। सवाल ये भी है कि कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से कि कुछ हमारे यार दोस्त जो कि गैर मुस्लिम होते हैं, क्या हम उनको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको गोश्त अगर देना है आप ख़रीद कर दें, कुर्बानी के हिस्से में से उनको गोश्त नहीं देना चाहिए। एक मसला और कि कुर्बानी का जानवर ज़िबह कराया और ज़िबह कराने के बाद जिस बंदे ने ज़िबह किया उसको ज़िबह करने के एवज़ जानवर में से कोई हिस्सा यानी गोश्त या कोई चीज़ उसको दे दी, तो क्या ये जायज़ है? नहीं, आप उसमें से नहीं देंगे, आप उसको उजरत उसकी अलग से ही देंगे। आप उसका कोई भी उज़ू बेच नहीं सकते, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसका खाल वगैरह है आप उसको सदका कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, दीनी मदारिस में उसे दे सकते हैं, या घर में भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। इसलिए नाज़रीन इकराम, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पर अमल करें। गोश्त बांटने के ताल्लुक़ से भी जो सवाल था वो मैंने बताया कि उसके 3 हिस्से शरीयत मुतारा ने बताए, एक अपने घर के लिए, एक अज़ीज़ व अकारिब के लिए, और एक गरीब व मसाकीन हज़रात के लिए। तो जो आप, लेकिन उसमें ये नहीं कि ये वाजिब ही है। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं, आप कुल का कुल भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कुर्बानियाँ चंद हो रही हैं तो आप थोड़ा बहुत रख कर सारा का सारा भी बांट सकते हैं, यार दोस्तों में बाँटें, गरीबों गुरबा व मसाकीन में उसको तकसीम करें। लेकिन चाहिए ये कि हमें कुछ ना कुछ उन गुरबा मसाकीन में तकसीम करते रहें। उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें आप, एक हिस्सा घर पर इस्तेमाल करें, एक अपने रिश्तेदारों में दें, और एक उन गुरबा व मसाकीन में जो आपकी तरफ लौ लगाए हुए बैठे हुए हैं, ताकि कम से कम उनको भी कुछ हिस्सा आपसे मिल सके और वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाजिबात में है। जैसा मैंने बताया, अगर घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप उसको कुल का कुल भी आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये था कि क्या सारा गोश्त अगर खा लिया तो क्या किसी का हक़ तो नहीं मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत ज़्यादा है तो आप वहाँ पर खा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ घर में इतने अफराद होते किसी के नहीं होंगे शायद, गालिबन जो एक बकरा हज़म कर सकें। हाँ, ये मामला होता है कि बहुत सारे लोग फ्रीज़ में आजकल जमा देते हैं, जानवर ज़िबह किया और पूरा का पूरा जानवर काट कर फ्रीज़ में जमा दिया गया, तो ये तवक्कुल नहीं है। हालांकि मना भी नहीं है, आप रख कर खा सकते हैं, लेकिन अगर इस नीयत से हमने उसको जमा किया है कि हम गरीबों को बांटते ही नहीं और हमने जितना लिया सबका सब इसी तरीके से जमा करके रख लिया, तो ये यकीनन
ان کا حق مارا جا سکتا ہے۔ اگر سب اسی طریقے سے کریں تو پھر غربا و مساکین کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کی ہوئی قربانیوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔